अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। इस वक्त मुल्क में जो सैलाब की सूरत हाल है उसमें जो सामने आने वाली तफसीलात हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। आज जो वज़ारत माहौलियाती तब्दीली के जानिब से जो तफसीलात जारी की गई हैं उसमें यह बताया गया है कि सैलाब से 1000 से ज़ायद लोग जो हैं वो हाल जाँबाक हो चुके हैं, जबकि सैलाब के बायस हज़ारों लोग ज़ख्मी और लाखों खुले आसमान तले इस वक्त इमदाद के मुंतज़िर हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो हालिया बारिशों से मुतासिर हुए हैं। हम प्रोग्राम शुरू करने से पहले जो हमारे रिपोर्टर्स मुख्तलिफ़ इलाकों में मौजूद हैं उनसे तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है। और सबसे पहले हम आरिफ हयात से तफसीलात जानेंगे कि वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। जी, इस वक्त जो पेशावर की सूरत हाल है वो आपने जानी। उबैदुल्ला जो हमारे सखर के नुमाइंदे हैं उनसे भी हम तफसीलात जानेंगे। उबैदुल्ला, बताइएगा कि इस वक्त सखर में क्या सूरत हाल है। जी, सखर समेत अंदरून सिंध बारिश और सैलाब से तबाहकारियों की बात करें तो 2010 में जितनी तबाहकारियाँ हुई थी उससे ज़्यादा तबाहकारियाँ हुई हैं। लाखों की तादाद में जो है लोग बेघर हुए हैं, कच्चे और पक्के मकानात सैकड़ों की तादाद में गिरे हुए हैं। इस वक्त जो है कारोबार ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज है। मुतासरीन इस वक्त जो है रिलीफ कैंपों में पनाह लिए हुए हैं। मुतासरीन की जानिब से मुसलसल शिकायत आ रही है कि उन्हें किसी किस्म की सहूलियात फराम नहीं की जा रही हैं, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें मुकम्मल सहूलियात फराम करने के दावे किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में जो है रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं और फ्री मेडिकल कैंप कायम किए गए जहाँ पर जो है मुतासरीन को तिबी इमदाद भी फराम की जा रही है। जबकि बताता चलूँ कि इस हालिया बारिशों और सैलाब से जो है सखर शहर समेत अंदरून सिंध के मुख्तलिफ शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बुरी तरह मुतासर हुआ है। निकासी आब, फराहमी आब का जो निज़ाम था वो मुकम्मल तौर पर जो है धर्म भरम हो चुका है। इसके अलावा जो है रोडों की बात करें तो सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। रोडों में बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए जिसकी वजह से लोगों को आमदरफ्त में सख्त परेशानी का सामना है। हुकूमत की जानिब से जो है उनकी इमदाद की बातें तो की जा रही हैं मगर इस वक्त तक हमें कहीं इमदाद होती हुई नज़र नहीं आ रही। गुज़िश्ता दिनों जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी सखर और मुलहका इलाकों का दौरा किया था और उन्होंने यहाँ गुफ्तगू करते हुए सिंध हुकूमत को जो है 15 अरब रुपये की खुसूसी ग्रांट देने का ऐलान किया था और मुतासरीन के लिए जो है मज़ीद इमदाद देने का भी वादा किया था। इसके अलावा उन्होंने मुखैर हजरात से भी अपील की थी कि वो मुतासरीन की मदद के लिए आगे आएँ, मगर हमें इस वक्त तक किसी किस्म की कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। मुतासरीन जो हैं बेयारो मददगार हैं, उन्हें जो है इस वक्त मुख्तलिफ परेशानियाँ दरपेश है। जबकि मैं इसके साथ ये बताता चलूँ कि इस वक्त सखर शहर में जो है पीने के पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है क्योंकि बारिशों की वजह से यहाँ के जो वाटर वर्क्स थे उनकी मशीनरी जंग आलूद हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर आबी वसाइल सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने सखर के मुख्तलिफ वाटर वर्क्स का दौरा किया था और उन्होंने कहा कि जो है बारिश की वजह से मशीनरी जंग आलूद हो चुकी है, जिसकी मरम्मत के लिए जो है कराची से मशीनरी तलब की गई है। मशीनरी आने के बाद और मरम्मत होने के बाद जो है सखर के शहरियों को पानी जो है फराम होगा। जी, सखर की सूरत हाल आपने सुनी कि इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है। इसी तरह हम बलूचिस्तान में हब की जो सूरत हाल है वो जानेंगे। इस्माइल सासोली हमारे साथ मौजूद हैं। जी इस्माइल, बताइएगा कि इस वक्त हब में क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं। बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचाई है। बलूचिस्तान के 34 अजला से 33 अजला इन बारिशों में मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुए। नसीराबाद डिवीज़न जो बलूचिस्तान का है जिसमें जाफराबाद, सोबतपुर, बख्तियाराबाद इस वक्त भी पानी के में डूबे हुए हैं। सैलाबी रेलें मज़ीद इन इलाकों में बढ़ रहे हैं। यहाँ पे सैकड़ों अफराद हैं जो अब भी सैलाबी रेलों में फंसे हुए हैं। खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, लोगों के जानवर बह गए हैं। जबकि इस सूबे की ओवरऑल मजमूई तौर पर हम बात करें, ज़िला लसबेला, खुजदार, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, सिब्बी, कोलू, कलात, ये तमाम इलाके इस वक्त भी मुतासिर सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। यहाँ रिलीफ और रेस्क्यू के कामों में काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है। PDM में बलूचिस्तान की जानिब से जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स है। PDM के आदाद शुमार जो जारी किए उसके मुताबिक मजमूई तौर पर 2 माह में 248 अफराद सूबे में जाँबाक हो गए हैं। 30,000 से ज़ायद घर जुज़वी तौर पर या मुकम्मल मुनद्दिम हो गए जो रहने के काबिल नहीं है। 2000 से ज़ायद खड़ी फसलें जो 2000 एकड़ से ज़ायद हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। जी, हब की सूरत हाल के बाद अब कोयटा हम चलते हैं और कोयटा में गालिब नेहाद से हम तफसीलात जानेंगे। गालिब, बताइएगा कि कोयटा में जो ये मौजूदा सूरत हाल थी सैलाब की और बारिशों की, तो उसके बाद अब क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं कोयटा में। जी बिल्कुल, कोयटा और गिरदोनवा में 3 रोज़ कबल होने वाली बारिश का सिलसिला तो थम गया है, लेकिन मामूलात ज़िंदगी अब भी बुरी तरह मुतासिर है।
बात की जाए अगर बिजली के निज़ाम की, तो बिजली का भी मुतबादिल ज़राए से जो बिजली है वो शहर में फराहम की जा रही है, लेकिन अब भी शहर के कई ऐसे नवाही इलाके जहाँ पर गुज़िश्ता 2 रोज़ से बिजली नहीं है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए टेलीफोन नेटवर्क की, इंटरनेट नेटवर्क और लैंडलाइन की, तो वो भी जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए हैं, लेकिन बहुत से जगह ऐसे हैं जहाँ पर ना तो इंटरनेट सर्विस अब तक दोबारा बहाल हो सकी और ना ही लैंडलाइन सर्विसेज। बात की जाए अगर इसके अलावा गैस की सहूलियात की, तो बीबी नानी के मकाम पर 4 रोज़ कबल 12 इंच कतर की जो गैस पाइपलाइन थी वो बह गई, जिसके नतीजे में कोयटा समेत बेशतर अजला में गैस की फराहमी गुज़िश्ता 4 रोज़ से मुअत्तल है। गैस ना होने की वजह से कोयटा के बासियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी अब जो है अपने सिलेंडर लिए लंबी लंबी कतारों में जो है वो दुकानों के बाहर खड़े हुए हैं। इसके अलावा जो है लोग ईंधन के मुतबादिल ज़राए भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो गैस की कमी है उसको किसी तरह पूरा किया जा सके। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द कोयटा शहर को मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाए। जी नाज़रीन, यहाँ पर हम शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सेनेटर सना जमाली, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है, जबकि सेनेटर इंजीनियर सैफुल्लाह अबड़ो साहब जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। उनसे हम सैलाब की सूरत हाल से मुतल्लिक गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जमाली साहबा, आपने देखा कि बलूचिस्तान में जो सूरत हाल रही, अब आपका ताल्लुक़ ख़ुद बलूचिस्तान से है, जो तफसीलात सामने आ रही हैं, आप क्या समझती हैं कि वहाँ पर नुकसान इतना ही हुआ है या आपकी मालूमात कुछ और है? मैं मीडिया से भी डिसएग्री नहीं करती, पर 90% हमारा सूबा डैमेज हो गया। रोड, रेलवे, लोगों के घर, फसलें, जो जाफराबाद एरिया 4 लाख टन चावल एनुअली देता था, मिडिल ईस्ट में इरीनाइन सपोर्ट होता है, टोटली 90% डैमेज हो गया। इसी तरह मैं आपको चाहे सदर्न बलूचिस्तान हो, ईस्टर्न हो, नॉर्दर्न हो, वेस्टर्न हो, किस घर की मैं स्टोरी आपको बताऊं। तो इस हवाले से ये भी तो बार बार तनकीद हो रही है ना कि अगर 2010 में सैलाब आया तो फिर बलूचिस्तान हुकूमत की क्या तैयारियां थी वहाँ पे? 2010 में हमारे पास जो सैलाब आया था वो काबुल रिवर और इंडस रिवर से आया था, इस तरह का डैमेज नहीं हुआ था। और उसके बाद वो सारा मसला हुआ था जो तोड़ दी गई थी, जिसकी वजह से सारा मसला हुआ था। अब तो जी रेनफॉल, जो एनुअल रेनफॉल बलूचिस्तान में 50 mm होती है, इस दफ़ा 284 mm हुई है। तो आप समझें कि कितनी 200% मोर हायर रेनफॉल जो नॉर्मल रूटीन से है। और रेनफॉल की जो कैपेसिटी थी और जो आवाज़ थी और जो पहाड़ी रेलें जो है ग्रेविटेशनल, वो तो इट्स बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। तो आपकी मकामी लोगों से बात हुई है जो आपके हल्के के लोग हैं इलाके के, क्या उनको तकलीफ है, क्या मुश्किलात? हमें सबसे पहले उनके लिए खुराक, सबसे पहले पानी, खुराक, टेंट और पहले रेस्क्यू करें, क्योंकि पिछले 1 जुलाई से जो पोजीशन सुबह बलूचिस्तान की लगी हुई है कि एक बारिश को हम कंट्रोल करते हैं तो दूसरा स्पेल आ जाता है, दूसरे से तीसरा। अभी जो ये लास्ट वीक वाला स्पेल था तो इसने जो तबाही मचाई है, तो वी हैव नो वर्ड्स टू से कि हम किधर से करें। और मैं पीडीएमए का शुक्रिया अदा करती हूँ, पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया अदा करती हूँ, सिविल सोसाइटी का जो अपने तहत उन्होंने हिम्मत बांधी हुई है कि वी हैव टू फाइट अगेंस्ट दिस फ्लड। तो अबड़ो साहब, अगर हम सिंध की बात करें तो आपका तो अपना इलाका जो है वो डूबा रहा, तकरीबन 8 से 10 दिन वहाँ पर बिजली नहीं थी, तो अब क्या सूरत हाल है, आप समझते हैं कि वहाँ पर? देखिए, कंडीशन यही है कि आपको पता है कि सिंध में जो डोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट लाड़काना है। उसकी वजह क्या है कि जो हमारी भुट्टो फैमिली है वो वहाँ से बिलोंग करती है, वही पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के टाइम से, अभी मतलब जो सिटिंग पार्टी की लीडरशिप है। लाड़काना सिटी का ये हाल है कि वहाँ से अभी तक पानी नहीं निकल पाया, 5-5 फीट पानी खड़ा है सिटी में। पानी लोगों के घरों में दाखिल है, कोई भी शॉप्स अगर जो जहाँ फूड आइटम्स हैं या वो चीज़ें वो आसानी से आपको दस्तयाब नहीं है। बिजली के तो आपने खुद ही बताया कि बिजली भी नहीं है। ये सिटी का मैं आपको हाल बता रहा हूँ। आप देखें वहाँ जब लाड़काना में ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ लोगों के पास जो है ना टेंट नहीं है, इस वक्त तक गवर्नमेंट जो है टेंट नहीं पहुँचा सकी। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ आपके साथ शेयर करूं कि मैंने तो काफ़ी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लाजिम मैंने पूरे सिंध में मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है जो भी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ है उनका।
मुझे अभी तक किसी आदमी ने ये नहीं कहा, किसी डीसी ने, किसी कमिश्नर ने, कि भाई ये 2 टेंट हैं, आप किसी कोई ऐसे नीडी है तो उसके पास आप पहुंचाएं, कभी नहीं। पीपल्स पार्टी तो कह रही है हमने सबको टेंट दे दिए वहाँ पे। मैं अभी आपको इलाके बताता हूँ। देखें, बात यह है कि जब आप पॉलिटिकल लेवल पे चीज़ें करेंगे ना, ये अलमिया है बड़ा हमारे सिंध का, और पाकिस्तान का तो मुझे इल्म नहीं है कि बाकी प्रोविंसेस में क्या होता है, लेकिन सिंध में ये है कि कल भी आपने देखा है कि वीडियो जारी हुई है कि लोगों को हलफ दिया जा रहा है कि आप ये हलफ पे कहें कि अगर हमें वोट देंगे तो हम आपको राशन बैग देंगे। मैं बाकी छोड़ दें, ये सूरत-ए-हाल है सिंध में। हाँ, गड़ी खुदा बख्श भुट्टो के साथ यूनियन काउंसिल है सैदू देरो, एक्चुअली ये भुट्टो फैमिली की यूनियन काउंसिल है। आप किसी अपने नुमाइंदे को उधर भेजें। अफसोस ये है कि जो मीडिया पे जो चीज़ें आनी चाहिए इस कम अज़ कम माहौल में, ठीक है, पॉलिटिकल ताल्लुकदारी एफिलेशंस होती हैं, कभी आदमी किसकी फेवर करता है, कभी वो चीज़ें हाईलाइट नहीं करता, कोई नाजायज़, लेकिन जो फ्लड की कंडीशंस हैं या भी जो बारिशों के हालात हैं, ये ह्यूमनिटी बेसिस पे जो है ना, इनको जो वो करना चाहिए, उसको भी अगर आप लोग हाईलाइट नहीं करेंगे, वहाँ के नुमाइंदे जो भी टीवी चैनल्स हैं, जो भी मीडिया है, लेकिन सोशल मीडिया तो किसी ने बंद नहीं की, लोग हैं, वो कंडीशन है गाँव की, वो अपलोड करके वो। लेकिन अब्दुल साहब वो तो कह रहे हैं हम पानी कहाँ निकालें, हर तरफ पानी, अगर शहर से निकालेंगे तो बाकी जो कच्चे इलाके हैं वो डूबेंगे, तो पानी कहाँ निकाला जाए। देखिए, बात यह है कि एक्चुअली जैसे आपने बहन से पूछा ना कि मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पहले क्या उनकी तैयारियाँ थी, एक्चुअली देखिए ये बड़े में बड़ा 2 चीज़ें हैं ना, एक आपके जो पक्के के इलाके हैं, अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ का इशू क्या होता है, जब तक आपका ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होता तो आपको तकालीफ होंगी। देखें, थोड़ी सी बारिशें कराची में हुई हैं, आप देखा आपने क्या हो गया, वो पानी जो है वो तब निकला जब बारिशें बंद हुई। इंटीरियर सिंध में वो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, 2 हैं, एक है सिटी की ड्रेनेज, दूसरी है जो मतलब देहात के इलाके हैं, वहाँ होती हैं, आपको पता है इरीगेशन डिपार्टमेंट की जो ड्रेन्स होती हैं, जो इरीगेशन डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है। अफसोस तो ये है कि कोई ड्रेन इस पोजीशन में नहीं है, हालांकि वहाँ इरीगेशन डिपार्टमेंट में आप पिछले 15 साल की बजट देखें, 20 साल की देख लें, प्रीवियस गवर्नमेंट की भी देख लें, 2002 से लेके 20 साल में जो उसका हाल है ड्रेनेज सिस्टम का, वो बिल्कुल तबाह है ना। जब आपकी पानी ड्रेन ऑफ ही नहीं करेंगी तो लाजमी वो पानी तो जमा हो जाएगा विलेजेस पे भी, और आपके जो देहात हैं, जो आपकी ज़मीनें हैं, वो भी अंडर वाटर आ जाएंगी। तो एक्चुअली वो ड्रेनेज का सिस्टम किसको बनाना था, अर्बन एरिया में या देहात में? 2 चीज़ें हैं। शहर में तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, अच्छा देहात में आपको जो ड्रेन्स हैं इरीगेशन डिपार्टमेंट, वो आपको डेवलप करनी चाहिए थी, उनका काम होना चाहिए था। जो वज़ीर आज़म साहब ने दौरा किया है, जो बिलावल साहब ने दौरा किया है, आप उन इंतजामात से मुतमईन नहीं है? तहरीक इंसाफ मुतमईन नहीं है? आप तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, आप आवाम की बात आ जाए ना, क्योंकि ये अभी पार्टी का टाइम नहीं है हम बैठ के पार्टी लेवल पे सियासत करें। जो हक़ाइक़ हैं वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। जब सखर में PM साहब आए फर्स्ट टाइम, तो CM सिंध ने जब उनको ब्रीफिंग दी, तो आपने देखा कि आपको ये मीडिया पे आ गया होगा कि जो ब्रीफिंग बनाई गई वो जैसे टीवी फिल्मी शूटिंग होती है, आर्जी तौर पे एक कैंप बनाया गया, वहाँ PM आए। आप बताएं ना, कहीं भी आप इमरजेंसी में जब आप ही जाएंगे, आप एज अ नुमाइंदा आपके डांग न्यूज़ का, तो लोग आपके जो है ना अराउंड में आ जाएंगे सारे के, हम ये मसाइल हैं, ये मसाइल। आपने देखा कि जब PM अंदर बैठा है बच्चों के साथ, वो नीचे ग्राउंड पे, बिलावल साहब भी माशाल्लाह नीचे बैठे हैं, अच्छी बात है, पब्लिक के साथ बैठना चाहिए, लेकिन लोग ऐसे बिल्कुल सीक्वेंस में बैठे थे बड़े डिसिप्लिन से। कभी भी बरसात में इमरजेंसी लेवल में लोग इतने डिसिप्लिन में नहीं होता। आपने देखा कि बाहर लोग खड़े थे, बाहर लोगों ने एहतजाज किया। अच्छा, मैं जो आपको CM सिंध की बात बताना चाहता हूँ, जब CM सिंध ने उनको ब्रीफ किया सखर में, तो उसकी अपनी जो है वो स्टेटमेंट है कि हमने 15,000 जो अफराद हैं उनको डेली हम खाना दे रहे हैं। आपको याद होगा, मैं 1 हफ्ता पीछे चलूँ, CM ने अनाउंस किया था कि 22 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो तबाह, मतलब जिनको उन्होंने आफतज़दा करार दिया। अभी देखें, जब 22 डिस्ट्रिक्ट में आप 15,000 लोगों को आप खाना दे रहे हैं, तो पर डिस्ट्रिक्ट ये लोग आ जाते हैं कोई 700-800, लेकिन 800 लोग, 1 मिनट, 800 लोगों को खाने का मकसद ये है कि 8 या 10 देंगे। ये CM की स्टेटमेंट है, मेरी नहीं है। देखिए, बात यह है कि जब वहाँ आए, PM आया, तो उसने क्या लोगों में बांटा, उसने लोगों को क्या दिया? उसने 15 बिलियन अनाउंस किए। अच्छा, उसके बाद CM सिंध ने पहले क्या किया था, हफ्ता पहले उन्होंने अनाउंस किया था कि मैं 20 करोड़ दे रहा हूं बजट, जो एक अभी 20 डिस्ट्रिक्ट में 20 करोड़ पैसे। आप बताएं राजा साहब, ये आवाम के साथ मजाक है, ये बताता है कि सिंध गवर्नमेंट कितनी सीरियस है। लेकिन अब्दुल साहब वो तो कहते हैं ना कि चले हमने विजिट किया तो खान साहब तो जलसे कर रहे हैं, खान साहब क्यों नहीं जा रहे फिर मुतासिर? देखिए, खान साहब आ रहा है, खान साहब देखें, खान साहब की कल जो है उनकी फंड रेजिंग जो वो भी है, हमारी पार्टी पूरी कराची में बैठी, हमारी पैकिंग हो रही है, कल से हमने स्टार्ट की है। हमारे लोग कल टंडोर हयात में गए हैं, टंडोर मोहम्मद खान में गए हैं, मटियारी में गए हैं, जो कराची से नज़दीक जो डिस्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि आपको पता है रास्ते भी इस वक्त जो है ना इतनी रवानगी से खुले नहीं थे, तो जो नज़दीक डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से कल से हमारी जो है वो इमदाद शुरू है लोगों की तरफ।
मतलब इंशाल्लाह इस जुमे तक हम सारे सिंध में हमारी तंजीम पहुंच जाएगी और हमारी पैकिंग हो रही है, ऐसी बात नहीं है, हम कोशिश करेंगे। बाकी जहाँ तक खान साहब के जलसों का है ना, देखिए ये एक पॉलिटिकल बात है, हम यहाँ अभी बैठे हैं एक मतलब रेन इमरजेंसी पे बात करें, तो सैलाब की सूरत हाल के दौरान पॉलिटिक्स करनी चाहिए। नहीं देखिए, पॉलिटिक्स की बात तो ये है ना कि आप देखें कि पंजाब पुलिस ने या इस्लामाबाद पुलिस ने क्या किया है। आज इस्लामाबाद पुलिस ने वहाँ जो हमारे पीएम साहब का पीएम साहब का घर है, हाँ। उसके आपने देखा है ना, उन्होंने ली है इजाजत के, हमें इजाजत दे दें हम उसकी सर्च करेंगे ना, तो ये क्या कर रहे हैं? वो तो एक अदालती मामला है। अदालती मामला ही नहीं, वो सबको पता है अदालत क्या है, सिर्फ अदालतें आके इस्लामाबाद में लगी, ये गलत है। आप देखें ना, जब हमारे तर्जमान बैठ के आप देखें, यहाँ क्लाइमेट चेंज की तर्जमान है माशाल्लाह, या बलूचिस्तान की तर्जमान, आपने देखा है ना, कोई फील होता है कि ये तर्जमान है, उनके चेहरे पे कोई दुख के आसार नजर आते हैं। लोग जहाँ 1043 लोग अभी तक जो हैं वो उनकी मतलब जो फौत हो चुके हैं, कोई 1500 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं, लाखों लोग आसमान के तले खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, उनको शेल्टर नहीं है। लेकिन तर्जुमानों के चेहरों से आपको पता लगता है कि मतलब वो कितने सीरियस हैं, उनके साथ कोई चेहरे पे दर्द के आसार हैं, कोई भी नहीं है। देखें, पॉलिटिकल चीज़ें अपनी जगह, हर बंदे को, हर गवर्नमेंट को अपना पार्ट प्ले करना चाहिए। देखिए, मैंने जो आपको बात आधे में रह गई, आप अपने नुमाइंदों को कहें कि गड़ी खुदाबख्श भुट्टो के साथ ही यूनियन काउंसिल सैदू डेरो, गड़ी खुदाबख्श भुट्टो में चले जाएं, वहाँ चौहान का घर है, खमीसो चौहान वालों का गांव है, 2-4 और गांव हैं, वहाँ पिताफी का गांव है कोरेजो, वहाँ लोगों के पास शेल्टर, खेमे नहीं है, तरपाल नहीं है, बाकी किसको पहुंचाएंगे? ठीक है, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और दोबारा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त जो सिंध की सूरत हाल पर हम बात कर रहे थे और सूबाई वज़ीर सिंध नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। नासिर शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। अभी हमने देखा कि आप सिंध के दौरे पर भी थे, वज़ीर आज़म साहब भी आए, सीएम साहब भी उधर थे, तो सिंध में आपने क्या सूरत हाल देखी है कि कितना इस वक्त एस्टिमेट लगाया गया है, रफ एस्टिमेट के कितना नुकसान हुआ है सिंध में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। देखें, हमारे जो 23 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसकी में 101 तहसीलें कह लें, ताल्लुकात कह लें, और कोई 5718 के करीब तहें हैं, वो एक तरह से मुकम्मल तौर पर तबाहाली का शिकार हैं। तमाम जो फसलें हैं लोगों की वो ख़त्म हो चुकी हैं, कच्चे घर जो है वो घिरे हुए हैं, और लोग बहुत ही परेशानी के आलम में हैं। और इसी तरह जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, रोड नेटवर्क कह लें, दीगर चीजें, वो सब इस वक्त तबाहाली का शिकार हैं। और तकरीबन कोई 400 के करीब 380-82 की इस वक्त फिगर थी आज की, कि अमवात हो चुकी हैं और 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, और जो इस वक्त हमारे बहुत बड़े तादाद में लोग जो हैं, हमारे माएँ बहनें, जवान बच्चे, भाई, सब लोग एक दरपदरी के से आलम में हैं। सिंध हुकूमत ने वेरी फर्स्ट डे चीफ मिनिस्टर साईं मुराद अली शाह साहब ने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में फंड्स जो थे भेज दिए थे, ताकि लोगों की खिदमत की जा सके। खाना खिलाना है, पानी है, अद्वियात है, कि वो वहाँ पे हर जगह प्रोवाइड की जा सके। और फिर वो खुद भी और हम सब ने, जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सब पे गए हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का बैरून ममालिक का दौरा था, वो उन्होंने कैंसिल कर लिया, उनका विजिट जो था, और वो खुद वहाँ पे लोगों से मिल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब सिंध में 2-3 दफा आए हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, हम सब लोग उसमें लगे, क्योंकि ये जो बारिशें थी ये बहुत बड़े पैमाने पे थी, और जो सिर्फ अगस्त में हुई हैं यहाँ पे 784% ज्यादा हुई हैं मामूल की बारिशों से। लेकिन शाह साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन यहाँ पर सवाल भी यही उठता है कि आप ही की पार्टी के 2 वफाकी वुज़रा ने तकरीबन 2 माह पहले ही कह दिया था कि 2010 से ज़्यादा सैलाब आएगा और तबाही भी उससे ज़्यादा हो सकती है, तो फिर क्या उस प्रेडिक्शन को नज़रअंदाज किया गया? क्या वजह है कि फिर इंतजामात बर वक्त नहीं किए जा सके और इतना नुकसान हो गया? देखिए, क्या करते, बारिशों को रोक सकता है कोई? आप मुझे बताएं। लोगों को मुंतकिल तो किया जा सकता था शाह साहब। 700
लोग कहाँ मुंतकिल होते। ये कोई एक अगर गुजरगाह से पानी आना था, अगर दरिया का पानी आना था, किसी नहर से पानी आना था, किसी पहाड़ी इलाके से पानी आना था, तो वो तो जाहिर है वहाँ के लोगों को किसी जगह पर मुंतकिल किया जा सकता था। ये जो आसमान से पानी बरसा है और 784% जो है वो ज्यादा बरसा है, इसमें लोग क्या कर सकते थे? हम लोग कच्चे घर, पक्के घर, शहरों, कोई शहर बचा है? लेकिन शाह साहब मुझसे बेहतर आप जानते होंगे कि तकरीबन 10 लाख के करीब जो लोग हैं वो दरिया के किनारे पर रहते हैं। तो अगर ये 2 माह पहले इल्म था तो सवाल यही है कि फिर उनको क्या मुंतकिल नहीं किया जा सकता था किसी ऐसे मकाम पर? जी, मैं अर्ज करूं, कच्चा के जो इलाके के लोग हैं वो वहाँ पे कुछ मुंतकिल हुए हैं, कुछ अभी तक अपने इलाकों में हैं, क्योंकि उनके कुछ इलाके ऐसे होते हैं जिनको वहाँ से वो निकलना नहीं चाहते। और जब उनको कहा भी जाता है कि जी आप यहाँ से निकलें, तो वो लोकेशन में बड़ी इश्यूज होते हैं। लेकिन वो पूरी तैयारी की गई थी। मैं तो पूरे आपको सिंध की बात कर रहा हूँ, 23 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो पूरे के पूरे भरे हुए हैं। रोड नेटवर्क कई जगहों पे खत्म हो चुका है। जो सरकारी इमारतें हैं उनका बुरा हाल है, जाहिर है लोगों के घरों का भी बुरा हाल है। तो वो उनको, पूरी आबादी को, पूरे सूबे को सिंध गवर्नमेंट कहाँ मुंतकिल करे? तो ये मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये वो उस तरह के हालात नहीं है कि जी एक तरफ से सैलाब आया या उन लोगों को वहां से हटा के दूसरी जगह पे बोल। मेरा तो पूरा सिंध डूब गया है, तो कोई इलाका नहीं बचा, कहाँ पे मुंतकिल करे? शहरों के हालात भी वही हैं। अब भी जहाँ पे कैंप्स खोले गए हैं वहां पे बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। कुछ लोग अभी तक रोडों पे हैं, अपने अपने इलाकों में। जिसको रेत का टीला मिला है वो रेत के टीलों पे लोग, बहुत बड़ी तादाद वहां पे है। जहाँ पे रॉकी एरिया है वो वहां पे है, कोहिस्तान का एरिया है, जो भी है। तो इस तरह की सूरत हाल है। ये सूरत हाल नहीं है कि एक जगह से पानी आना था तो वहां से हमने लोगों को मुंतकिल करना था। तो इस वक्त शाह साहब कौन से शहर हैं जो आप समझते हैं कि अभी भी एट रिस्क हैं? जी, इस वक्त वैसे तो मैंने जैसे आपको कहा कि शहरों की रिस्क का जो बात आप कर रहे हैं वो एफटी बंद पे बहुत परेशानी की हालात हैं कि वहां से कुछ जगहों पे हुआ है पानी, वहां पे वो बंद में शिकाव पड़े हैं जिनको पूरी कोशिश करके बंद किया जा रहा है। और फिर उसकी राह में जो शहर आएंगे जो साइड पे हैं उनको पूरी कोशिश की जा रही है कि उनके इर्द गिर्द बंद बांधे जाएं ताकि वो शहर महफूज हों, क्योंकि उन्हीं शहरों में जो गाँव और देहात के लोग हैं वो भी वहीं पे बहुत बड़ी तादाद उनकी मुंतकिल हुई है। तो ये तो हम अपनी तौर पर कर रहे हैं। जहाँ पे इस तरह की सिचुएशन है, जहाँ समझते हैं कि ये कोई खुदा न खास्ता ऐसी सूरत होगी, कोई ब्रीच पड़ेगा और उसके आगे जो पूरा रास्ता है वहाँ पे कोई वो, तो वहाँ पे तो कोशिश की जा रही है। शाह साहब, एक आखिरी सवाल शाह साहब, कि आपने जैसे रिलीफ की बात की तो आपने भी देखा होगा, हमने जो वीडियोस देखी हैं कि मंजूर वसान साहब की गाड़ी को रोका गया, नादिर मक्सी साहब, आमिर मक्सी साहब, नफीसा शाह साहिबा की गाड़ी के आगे एहतजाज हुआ। तो अगर ये रिलीफ का काम हो रहा है तो ये लोग इतने नाराज क्यों हैं और एहतजाज क्यों कर रहे हैं? देखें, रिलीफ अपनी जगह पे हो रहा है, लेकिन लोगों की जिस तरह की जरूरियात है उस चीज को अभी तक कैटर नहीं किया गया। लेकिन जहाँ पे एहतजाज होते हैं हमारे लोग खड़े होकर उनसे मिलते हैं। इवन जब चेयरमैन बिलावल साहब निकले थे तो जहाँ भी लोग अगर रुकते थे, एहतजाज होता था, तो वो खुद उतर के उनसे बात करते थे। बाद में आपने देखा कि हर जगह जीए भुट्टो के नारे लगे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने अगर पूरे सिंध का दौरा किया है तो हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की सूरत हाल हुई है और हम लोग उतरे हैं, लोगों से मिले हैं, उनके लिए अहकाम दिए और वहां पे जीए भुट्टो का नारा लगा है। ये ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रहा, काम हो रहा है, लेकिन जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। हम ये नहीं कहते कि हमने हर जगह पे हर चीज पहुंचा दी है, हम तो खुद कह रहे हैं कि इस तरह की परेशानी का आलम है कि सबको आगे निकलना होगा। और मैं नेशनल मीडिया के लिए ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हम पर, हुकूमतों पर तनकीद बिल्कुल करें, जो सूरत हाल है वो दिखाएं। इस वक्त तक इंटरनेशनली लोगों को इल्म ही नहीं है कि यहाँ पे इतनी बड़ी आफत आई है। ये 2010 से ज्यादा की आफत है जो इस वक्त जिसको हम फेस कर रहे हैं। तो ये बात बाहर के लोगों को, वो जो बाहर से आके यहाँ पे काम करते हैं, वो कहते हैं हमें अभी तक तो हमें इल्म ही नहीं आया। आप लोग ही कह रहे हैं, मीडिया तो आपका कुछ नहीं दिखा
दिखाता, ठीक है, वहां पे हमारे आपस के झगड़े दिखाए जाते हैं सियासी। खुदारा मैं आपके तवस्सुत से ये रिक्वेस्ट करता हूँ सबको कि बजाय हमारे सियासी दंगल कराने के आप इस पर प्रोग्राम करें जहाँ पे रिलीफ नहीं मिल रहा, दूसरी चीजें जो सूरत हाल है वो दिखाएं, हम पर बिल्कुल तनकीद करें, हम हाजिर हैं। ठीक है शाह साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और बाद हम दोबारा इसी सूरत हाल पर गुफ्तगू शुरू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर सना जमाली साहबा, अब यहाँ पर आप पर भी तनकीद हो रही है, जैसे हमने नासिर शाह साहब से पूछा, इसी तरह सीएम बलूचिस्तान के हवाले से भी आपने देखा होगा कि सवालात उठ रहे थे कि वो कहीं नज़र नहीं आ रहे, और उसके बाद एक आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तकरीबन 1.5 माह के बाद। तो सीएम साहब से मुतल्लिक क्या आप ही की हुकूमत है बलूचिस्तान में? मैं आपको बोलूँ, सीएम साहब वाहिद इंसान है जो 24 घंटे जिस टाइम जाए उसका दरवाज़ा खुला होता है, ही इज़ वर्किंग। और हमारे जो पिछले दिनों बलूचिस्तान के जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो पूरी ड्रॉप हो गई थी, तो उस चक्कर में तो हम लोग एज ए टीम वर्क काम कर रहे हैं, और हमें पता है कि हमारे टेरेन क्या है। हम मेंटली इस चीज़ के लिए तैयार हैं, क्योंकि लोगों का इतना नुकसान हो गया, हमने बड़ा दिल करके उनको सुनना है, और हमने टारगेट बनाया हुआ है कि वी हैव टू रीबिल्ड बलूचिस्तान। पुरानी जो गलतियाँ हो गई हैं अब नहीं। लेकिन आपका अपना इलाका जाफराबाद डूबा हुआ है, जलमक्सी डूबा हुआ है, तो वहाँ की सूरत हाल को कौन वहाँ पर करेगा? जब आपकी हुकूमत है तो आपके अपने इलाके हम लोग एज ए टीम वर्क सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो रह गए हैं सारे, हम लोग पहले तो शहर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद जाके आज दोपहर से रास्ता खुला है, क्योंकि कल भी गए वहाँ जी वजीर आजम माशाल्लाह, मैं थैंक यू करती हूँ कि एक जरदारी साहब 2010 के सैलाब में आए थे, और एक शहबाज शरीफ साहब हैं जो 2022 के सैलाब में हमारे पास आए। ये वो वाहिद इरीगेटेड डिस्ट्रिक्ट है, एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान का, जो 60% वीट बलूचिस्तान को सपोर्ट करता है। तो आप हमारे से पूछिए हमारी क्या फीलिंग्स गुजर रही हैं। अभी भी हमारे कुछ बंदे ऐसे हैं, जैसे एक पॉन्ड की सिचुएशन बनी हुई है, वो स्ट्रैंडेड है, तो हम लोग तो सो नहीं रहे, हम लोग इस फेज से निकल के आएंगे। हमने रोड्स भी बनाने, हमने कम्युनिकेशन भी बनाने हैं, और मैं अपने रिक्वेस्ट करूंगी ऑल पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी, पॉलिटिकल नुमाइंदों को भी, इंटरनेशनल डोनर्स को भी, आए पाकिस्तान को इस फेज से निकालें और बनाएं। तो आप वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमात भी हैं जी। जो इंतजाम वहाँ पर किए जा रहे हैं, बतौर इत्तेहादी जमात आप मुतमईन हैं कि वफाक जो है आपको तमाम वो सहूलियात फराम कर रहा है? आपको पता है शहबाज शरीफ साहब ने आज 10 अरब का तो ऑर्डर दिया है ग्रांट्स पर। 10 अरब से जो नुकसान है ना, वो हर डिस्ट्रिक्ट में तो 10 अरब का तो एक नुकसान हुआ है। आपका स्कूल्स डैमेज हो गए, आपका हेल्थ सेक्टर डैमेज हो गए, आपका रोड डैमेज हो गया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सारा डैमेज हो गया। जिस तरह अब्रो भाई ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी, सेम हम लोग तो नेबर्स हैं, सेम यही पोजीशन है, और हमने अपने कैनाल सिस्टम को बेहतर करना है। अल्लाह ये 1 हफ्ता 10 दिन और गुजारे कि हम खैर से गुजर जाएं, तो हमने एक यूनाइटेड हो के इसको अपने आप को फेस करना। तो अब्दुल साहब, जैसे आपने सुना, शाह साहब से भी हमने बात की, वहाँ पर लोग नाराज़ हैं, लेकिन आपकी बात हुई है मकामी लोगों से, और वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है कि मकामी लोगों को मुंतकिल कर दिया गया है या ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है? देखिए ना, काफ़ी एरिया शाह साहब की बात इससे तो मैं मुत्तफिक हूँ कि ये जो बातें हैं ये माजी में कभी भी इतनी नहीं हुई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखिए, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होनी चाहिए ना, उससे मैं इख्तलाफ करता हूँ। जब आप, मैं 2002 से इसी वजह से इसको ले रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ये ना समझेगा हमें 2008 से लेकर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, हमने कितनी प्रिक्योरमेंट इन लोगों ने की है, कितनी बोट्स इन्होंने खरीदी कि जो लोग कच्चे के एरिया में फंसे हुए हम उनको इमरजेंसी में रेस्क्यू करें, कितने टेंट इन्होंने लिए। जैसे आपने खुद ही उनसे पूछा कि 2 महीने पहले आपको एक मतलब वार्निंग मिली थी, और आपके मिनिस्टर्स ने खुद कहा कि भाई वाकई ये जो अभी बातें हैं बहुत तबाहकुन होंगी, तो उन्होंने क्यों नहीं टेंट परचेज किया? सूरत हाल तो फिर केपीके से मुतल्लिक भी थी सबके, मैं सब पे आता हूँ, मैं आपने सिंध का सवाल पूछा, मैं वो भी बताता हूँ। देखिए, बारिशें, कुदरती आफतें, ये कोई एक पार्टी के साथ रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। हम पाकिस्तानी हैं, पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं। आपने सिंध का सवाल पूछा, मैं सिंध की बात बता रहा हूँ कि जहाँ एक पार्टी, केपीके में भी 10 साल से पार्टी की गवर्नमेंट है, यहाँ भी 15 साल से पार्टी की गवर्नमेंट है, तो प्रिक्योरमेंट क्यों नहीं करते? ये देखिए, फुकदान है यहाँ। आप देखें, बोट्स इन्होंने नहीं खरीदी। अभी क्या है, अभी आपका पानी आ गया है ना अर्बन एरियाज में या रूरल एरियाज में, तो आपको डीवाटरिंग पंप्स होने चाहिए जो आपका पानी निकाले। उससे पहले आपको चाहिए जो आपकी ड्रेन्स हैं इरिगेशन सिस्टम की, वो सही होंगी तो पानी उसमें गाँव का ड्रेन ऑफ होगा, वो जाएगा जो उसके कंसर्न एरियाज हैं, ये उसके वाहिद है। गवर्नमेंट ने कोई इस पे काम नहीं किया। अभी भी देखें, जहां तक लोगों की आपने कंडीशन पूछी कि सखर में जब पीएम आया, लोगों ने एहतजाज किया तो 90 लोगों पे
उन्होंने FIR काट दी, आपने देखा। ये है लोगों का सिला के लोगों को आप कहते हैं लोगों को फेस कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता। आप KPK में देखें ना कि वो जो 5 भाइयों की एक वीडियो सामने आई कि CM साहब का हेलीकॉप्टर तक वहां पर नहीं जाना चाहिए। अभी देखिए हमारे पास एक चीज, मैं आपके इस प्रोग्राम के तवसत से ये सब पूरे पाकिस्तान के चारों प्रोविंसेस में ये कहना चाहता हूँ, वफाकी हुकूमत को भी, हम आर्मी जैसे इदारे क्यों नहीं बनाते। देखें जब भी कोई फ्लड आती है, जब भी कोई मतलब ऐसी कुदरती आफतें आती हैं या बारिशें इवन कराची में हुई हैं, तो देखें उसको रेस्क्यू करने के लिए आर्मी आ जाती है। आर्मी क्यों उसको जो है सही तरीके से कर पाती है? हमारे पास क्यों नहीं ऐसे डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, हाईवे डिपार्टमेंट, म्यूनसिपैलिटीज, ये क्यों नहीं इस लेवल पे, या आपके PDMAs है जो हर प्रोविंस में PDMA बनी हुई है, तो उनका क्यों नहीं इतना इफेक्टिव जो है उनका एक ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम हो ताकि वो खुद कंट्रोल कर सकें। अच्छा वजह क्या है अभी आप देखें, अच्छा एक मिनट, वजह क्या है? आज देखें जो टेंट मार्केट में 5000 का है वो टेंट आज 16000 20,000 में, ये गवर्नमेंट सारी इवन KPK, इवन सिंध गवर्नमेंट ये परचेज कर रही है। जो देख 4000 में बनती है वो देखें ये दे रहे हैं 20,000 में। लाबड़ो साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो, प्रोग्राम तक दे हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।